अब आया समझ तुम लोगों को कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को क्यों पसंद करते हैं, क्यों हम लोग ट्रंप को जितवाने के लिए भारत में हवन करते हैं, क्यों हम लोग भारत में ट्रंप के मंदिर बनवाते हैं। देखा, हमारे ट्रंप ने खुलासा किया है कि मोदी जी की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेसियों ने यूएस एड से 182 करोड़ रुपए लिए थे। अबे दिमागी चोट, भारत की जीडीपी लगभग 300 लाख करोड़ रुपए की है। कितनी? 300 लाख करोड़। और तुझे ये लगता है कि इतनी बड़ी जीडीपी वाले देश की सरकार को कोई सिर्फ 182 करोड़ रुपए में गिरा देगा? अबे इतने रुपए में तो मोदी की रैलियों के टेंट का खर्चा ना निकले, इतने रुपए में तो मोदी की गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा ना निकले, अबे इतने रुपए में तो मोदी की जुराबों का खर्चा ना निकले। और तुम लोगों को लगता है कि इतने रुपए खर्च करके कोई मोदी की सरकार गिरा देगा? मतलब वो लोग तो पागल हैं जो गुड़गांव में 190 करोड़ रुपए में सिर्फ एक फ्लैट खरीद रहे हैं। उनको किसी ने बताया ही नहीं कि 182 करोड़ रुपए में तो वो मोदी की सरकार गिरवाकर 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा में रह सकते हैं और 8 करोड़ फिर भी बच जाएंगे। पागल था विजय माल्या जो बैंकों का 14,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। अबे इतने रुपए में तो कम से कम 80 बार मोदी की सरकार गिरवा सकता था और देश में किसी की भी सरकार बनवा सकता था। अबे लिब्रांडू, बात अमाउंट की नहीं है, बात है देश के खिलाफ साजिश की गई। सवाल यह है कि देश की सरकार गिराने के लिए ये कांग्रेसी विदेशी ताकतों से एक भी पैसा क्यों ले रहे हैं? अबे जापानी चुड़ैल, अगर तेरे जैसे बंडलबाज को सब कुछ पता है, किसने रुपए दिए, कितने रुपए दिए, क्यों दिए, तो तेरे मोदी को ये सब क्यों नहीं पता? गूगल पे से 5 रुपए की चॉकलेट तक खरीदने का रिकॉर्ड रखने वाले बैंकों को विदेश से आए करोड़ों रुपए का क्यों नहीं पता चला? कैसी सरकार है ये जिसे ना पुलवामा में आरडीएक्स आने का पता चलता और ना ही विदेश से इतनी बड़ी फंडिंग आने का पता चलता? ये ईडी, सीबीआई, रॉ, खुफिया एजेंसियां, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय अब तक किसका इंतजार कर रहे थे? ट्रंप के भाषण का। अरे वो कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब तो खुलासा हो गया है ना। क्या खुलासा हो गया? पैसे भारत को मिले या बांग्लादेश को? क्या खुलासा हो गया? पैसे मोदी को मिले या राहुल गांधी को? बीजेपी को मिले या कांग्रेस को? किसकी जांच हुई अब तक? किसने जांच की? क्या क्या सबूत मिले? अरे जब ट्रंप खुद कह रहा है और बार बार कह रहा है, क्या उसे नहीं पता कि अमेरिका किस देश में क्यों पैसे भिजवाता है? हाँ, अमेरिका किस देश में क्यों पैसे भेजता है? अमेरिका भारत में सरकारें बनाने और गिरवाने के लिए पैसे भेजता है। अमेरिका बांग्लादेश में पैसे भेजता है। फिर भी हमारी सरकार अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। अबे मोदी को कहो कि इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत दिखाए और कहे कि भारत के मामलों में दखल देने की जरूरत ना करे। भारत क्या, जिस बांग्लादेश को भारत ने अमेरिका की छाती पर पैर रख के बनाया था, उस बांग्लादेश के राजनीतिक मामलों में भी दखल देने की हिम्मत ना करे। मैं तो कहता हूं कि इतने बड़े खुलासे के बाद अब तक तो मोदी जी को अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देना चाहिए था। अबे अक्ल के दुश्मन, प्रैक्टिकल बात कर। तुझे क्या लगता है कि भारत की सेना अमेरिका जैसे देश पर हमला करने की हालत में है? इस काम के लिए सेना की क्या जरूरत है? इस काम के लिए तो सर्वशक्तिमान, देवों के देव, मसीहाओं के मसीहा, धरती के रक्षक, ब्रह्मांड के रखवाले, विशाल हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अकेले ही काफी हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मोदी जी तो खुद भगवान है ना। वो तो भगवान राम के अवतार हैं, वो तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने तो खुद कहा है कि उनका जन्म नहीं हुआ, अवतार हुआ है। उन्हें तो भगवान ने खुद भेजा है। क्या पता इसी काम के लिए भेजा हो, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भेजा हो। इसलिए तो 10 साल में मोदी जी ने किसी देश पर हमला नहीं किया। बेशक चीन हमारी जमीन पर गंदी नजर डाल रहा हो, बेशक पाकिस्तानी आतंकवादी रोज हमारे जवानों पर हमला कर रहे हों, बेशक बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर हमले हो रहे हों, बेशक नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे देश जो हर मामले में भारत पर डिपेंड थे, वो भारत का साथ छोड़कर चीन की गोदी में जाकर बैठ गए हों, लेकिन मोदी जी ने कभी कुछ नहीं किया।
शायद भगवान मोदी जी को लग रहा होगा कि वो इन छोटे मोटे निर्बल देशों के विरुद्ध अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें क्यों वेस्ट करें। वो तो अमेरिका जैसी महाशक्ति को मात देकर ही दुनिया का उद्धार करेंगे। वैसे भी जब मोदी जी अमेरिका को हराएंगे तभी तो असली विश्व गुरु कहलाएंगे।